बात करते हैं। ये लुमिनस का इको वाट है 850। इसमें प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं। ये लगातार बीप साउंड कर रहा है और आउटपुट ऑन दिखा रहा है, तो हम इसको मेंस लगा के चेक कर लेते हैं। तो ये हमने फ्यूज के थ्रू दिया हुआ था, लो बैटरी कर रहा है, लेकिन ये मेन सेंसिंग पे नहीं आ रहा है। हम इसको मेन देख लेते हैं, यहाँ पे एंटर हो रही है कि नहीं। यानी कि मेन यहाँ तक सही आ रही है। तो इसमें मेन सेंसिंग की प्रॉब्लम है और ये लगातार जो बीप साउंड कर रहा है इसकी प्रॉब्लम है। तो जैसे हम अगर लो बैटरी नहीं भी हो तब ये लो लगातार, अगर ये स्विच ऑफ है आगे से, इसके बावजूद भी ये बीप कर रहा है। तो हम इसको कार्ड बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। जैसे कि दोस्तों ये कार्ड मैंने बाहर निकाल दिया है, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि ये दिक्कत क्या है। तो जहाँ एक्चुअल में ऐसे उसमें अगर कोई दिक्कत आए तो हमें डायोड रीडिंग में जो 7805 की तरह जो लगा हुआ है 78L05 या 50-50 भी कह सकते हैं, जो 5 वोल्ट सप्लाई के लिए है। तो इसकी जो सप्लाई में है इसकी वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहा है। तो इसके पैरेलल में चेक कर लेते हैं, जो इसके पैरेलल में है उसी की प्रॉब्लम है। इसका ग्राउंड के साथ एक तो ये आईसी पैरेलल, इसको चेंज करना पड़ेगा। एक तो ये आईसी ख़राब है, तो हम इसको निकाल देते हैं एक बार। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से निकालना पड़ता है, क्योंकि इसमें गम लगाया होता है अंदर नीचे से, तो ये थोड़ा जम जाता है ज़्यादा। ये आईसी हमने निकाल दिया, तो हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो यहीं से चेक कर लेते हैं इसे। अब इसकी जो रीडिंग है वो बढ़ गई है। तो इसी तरह हम इसके पैन जो बेस पे है उस पर भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें अभी भी ड्रॉप दिखा रहा है। तो हमें ये जो इसका आईसी है 2003 है, उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो इसमें भी दिक्कत है। तो इसके ये पिन में भी ड्रॉप हो रही है वोल्टेज। तो हम ये आईसी भी निकाल देते हैं, जो 2003 आईसी लगा हुआ है। दो 2003 आईसी 2-3 तरह के होते हैं। इसमें ULN 2003 ही लगते हैं, दूसरे नहीं लगते।
तो इसमें हमने ये आईसी भी निकाल दिया। तो हम इसको तो इसकी ड्राइव ख़त्म होगी जो शॉर्टिंग दिखा रहा था। तो जिसमें अभी ये शॉर्टिंग दिखा रहा था ये चीज़ अब ओपन हो गई। तो हम इसमें आईसी लगा के फिर इसकी ड्राइव चेक करके इसको ऑन करके देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये दोनों आईसी मैंने चेंज कर दिया। तो हम इसको एक बार फिर से डायोड रीडिंग में देख लेते हैं। तो जिसमें ये शॉर्टिंग दिखा रहा था अब ये डायोड रीडिंग आ गई वो ओके। तो यानी कि ये हमारी जो रीडिंग है वो बिल्कुल ओके है। तो हम इसको एक बार सप्लाई दे के चेक कर लेते हैं। क्योंकि सिस्टम तो ऑन ऑफ पहले भी हो रहा था लेकिन इसमें जो लगातार बीप साउंड कर रहा था। तो अभी इसकी बीप भी बंद हो गई और ये नॉर्मल ऑपरेट हो गया। तो हम इसको अब इन्वर्टर में कस के इसकी जो मेन है वो भी चेक कर लेते हैं। तो वैसे मेंस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं, फिर भी हम एक बार जो मेंस के लिए जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं डायोड रीडिंग में। तो इसमें मेन तो होता है ये कॉयल। अगर कॉयल सही है तो कॉयल के आगे यहाँ पे ब्रिज डायोड बने होते हैं इसमें। जो ये 4 डायोड के थ्रू ब्रिज डायोड बनाया होता है 4 या 7 लगा के। तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग है जो मेंस पे है। तो इसका मतलब इसके वजह से मेंस नहीं ले रहा था, तो ये भी चेंज करना पड़ेगा। W1P इसका जो है रीडिंग है इसकी नंबर। ये NPN है जो कि 22 A भी होता है नॉर्मल। SMD में कोड है 1P लगा होता है। जैसे ट्रांजिस्टर निकाल दिया, अगर आपको रीचेक करना हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो इसके जो अभी एमीटर पे इस पर कोई सप्लाई नहीं है, कलेक्टर, जबकि एमीटर शॉर्ट दिखा रहा है इसका।
तो अब हम इसको ट्रांजिस्टर को जो है नया लगा देते हैं। अगर आप मल्टीमीटर से पहले ही बाहर अगर प्रॉपर चेक कर लें जो जो फंक्शन के लिए है, तो जैसी बात है आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, बार बार आपको इन्वर्टर से कार्ड खोलना नहीं पड़ेगा। अब इसकी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट होगी। तो हम इसको अब कार्ड में कस के चेक सॉरी इन्वर्टर में हम इसको कस के प्रॉपर चेक कर लेते हैं। कार्ड कस दिया इसमें, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार सप्लाई लगा के। तो इसकी आउटपुट भी ऑन होगी और ये बीप साउंड इसका बंद है। तो हम इसमें एक बार मेंस भी लगा लेते हैं। तो इसकी जो मेन शिफ्टिंग भी होगी, चार्जिंग भी आ गई। तो ये सीरीज में है तो इसलिए एम्पेयर नहीं दिखाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो ये लोड और इसके साथ यहाँ पे तो ये एम्पेयर भी ऑटो ऑन होगी। सो दोस्तों, इसकी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें, और मेरे चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक्निकल पाउडर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।